हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये वाला कार्डिगन जो मैंने अभी आपको बताया है, उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये नीचे कंगूरे वाला बॉर्डर और ये इतना बिनाई करना बताया था। ये डिज़ाइन का ग्राफ भी मैंने आपको दिया है। आज मैं आपको इसकी सेटिंग बताती हूँ कि ये 99 फंदे में हम इसको किस तरीके से सेट करें। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है, ये 13 फंदे का डिज़ाइन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो भी डिज़ाइन इसमें डालिए, ये डालिए, ये डालिए। मेरा ये वाला डिज़ाइन है, तो इसको 13 फंदे के हिसाब से जब हम सेट करेंगे, तो किसी भी डिज़ाइन को जब हम शुरू करते हैं तो उसका ये निचला हिस्सा पहले देखते हैं कि हमको कहाँ से शुरू करना है। अब हमारा पहला स्टार्ट करने का जो लाइन है वो ये है। यहाँ से स्टार्ट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि मेरा ये डिज़ाइन कहाँ तक जा रहा है, कितने फंदे तक ये गया है। तो ये देखिए, ये है। अब इसके पहले हमारा 1 2 3 4, ये 4 फंदा हमारा जब ये गैप करेंगे, फिर हमारे ये 5वें फंदे में डिज़ाइन बनेगा, क्योंकि ये 13 फंदे का डिज़ाइन है। अब ये बीच में मैंने इसमें एक फंदे की गैपिंग रखी है। अगर आपको ये घना लगता है या आपका फंदा कम है या और ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकती हैं। आप चाहें तो बीच बीच में यहाँ पे 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदे का भी गैप कर सकती हैं, और आप चाहे कोई बेल वाली भी डिज़ाइन डाल सकती हैं। मैंने ये डिज़ाइन डाला है। तो इस डिज़ाइन के लिए आपको देखिए, ये 12 फंदे की डिज़ाइन है। तो मैं जब ये स्टार्ट करूँगी इसको बनाना, तो मैं यहाँ से देखिए, ये मैंने हाफ़ डिज़ाइन बनाया है। आप चाहे पूरा बना लीजिए, पूरा भी सेट हो जाएगा। मैंने इसमें हाफ बनाया है, ताकि इधर से जब हमारी ये डिज़ाइन बनती है तो ये यहाँ पे जब हम सिल लेंगे तो ये पूरी डिज़ाइन की तरह लगेगी। तो यहाँ से बनाने के लिए ये देखिए, ये हमारी जो डिज़ाइन है, तो स्टार्टिंग में मुझे ये हाफ़ डिज़ाइन बनानी है। मुझे ये हाफ़ डिज़ाइन बनानी है, तो इसके लिए मैं यहाँ से ये शुरू करूँगी। तो ये देखिए, ये जो हमारा है, यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे। ये 1 और 2 फंदे के बाद हम इसको ये बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 ये, फिर हमको जो गैपिंग रखनी है प्लस उधर से फिर आप जोड़िए, तो फिर वही 1 2 3 4 करने के बाद फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं ये 2 फंदा डार्क, पहला फंदा उतार के दूसरा फंदा मैंने बिन लिया। अब मैं ये एक फंदा वाइट से बना लूँगी। ये मेरा यहाँ का जो ये हाफ़ डिज़ाइन है, ये जो हाफ़ डिज़ाइन है ये मैं बना रही हूँ। अब इसके बाद जो देखिए, यहाँ से इसमें भी अगर देखिए तो 1 2 3 4 इस डिज़ाइन का फंदा, एक फंदा गैप, फिर यहाँ से 1 2 3 4 इस डिज़ाइन का फंदा, यानी कि 9 फंदा के बाद फिर हम ये वाली डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो अब देखिए, 1 2 3, अब इस ऊन को ऐसे फंसाते जाइए। 4 5 6, ये फिर मैंने फंसा दिया इस तरीके से। 7 8 9। अब ये जो दूसरी वाली डिज़ाइन है, दूसरी वाली जो डिज़ाइन है हमारी, यहाँ से तो अब देखिए, एक फंदा, फिर मैं ये जिससे मुझे डिज़ाइन डालना है, आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर से बीनिए। बीच में मेरा ये अब ये 3 फंदा है इस 2 डिज़ाइन के बीच में, तो ये 3 फंदा मैं डार्क बीनूंगी, फिर एक ये, अब फिर 9 फंदा ये 2 डिज़ाइन के बीच का, फिर ये इतना मेरा हो गया। अब फिर ये दोनों के बीच का, तो इस तरीके से देखिए, फिर ये 9 फंदा, ये 3, फिर इसको फंसा लीजिए। 4 5 6, ये देखिए, 7 8 9। अब इसको फिर एक वाइट, फिर 3 डार्क कलर, जो भी बेस आप रखें, फिर एक वाइट डिज़ाइन का। फिर देखिए, 1 2 3, ये मैंने कर लिया। 4 5 6 7 8
9, फिर ये 1, फिर 3 डार्क। इसी तरह हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए 3 और फिर ये डार्क, फिर ये 9 फंदा, 1 2 3, इसको फंसा लीजिए, 1 2 3, फिर 1 2 3 और ये फिर 1 1 2 3 और फिर ये मैंने 99 फंदे में बनाया है। मैंने ऊपर कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। नीचे का मेरा जो कंगूरा बना है वो भी 99 फंदे का है और ऊपर भी मैंने इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। सेम फंदा सेम सिलाई, उसी से ऊपर की भी बिनाई मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसको हम देखिए, इस तरीके से ऊन हमेशा फंसाते जाना है। और ऊन फंसाते समय देखिए ये ऊन ढीला ढीला होना चाहिए जिसको हम ले जा रहे हैं फंसा के, ताकि हमारी ये डिजाइन प्रॉपर आए। अगर ये ज़रा सा भी टाइट होगा तो हमारी डिजाइन भी खिंची खिंची आएगी, ये पल्ला हमारा खिंच जाएगा। तो जब भी हम बिनाई करते हैं ऊन दोनों की मोटाई एक बराबर होनी चाहिए। बिनते समय हमारा हाथ, ये जो हम फंदे फंसा रहे हैं, ये थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। जब हम देखिए इसको ऐसे ऐसे सिकोड़ते हैं पूरा सिलाई, तो ये देखिए ये निकला निकला दिखता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना होता है कि जब 2 कलर की बिनाई हम करते हैं तो मेरा ये पीछे वाला जो फंदा है वो लूज होना चाहिए, ऊन जो है वो लूज होना चाहिए। इस तरीके से देखिए ये हो गया। फिर 9 फंदा, दो रंग की बिनाई थोड़ी ढीली ढीली ही की जाती है, हाथ थोड़ा सा ढीला चलाया जाता है जब हम ये धागा दूर तक ले जाते हैं। इस धागे को जब भी आप दूर तक फंसाइए तो ऊन ऐसे कर लीजिए, देखिए फंदा ऐसे पूरा फैल गया। फिर आप इसको बिनिए, ये आपका ऑटोमेटिक ऊन लूज हो जाएगा। इसको पूरा ऐसे फैला दीजिए और उसके बाद आप अपनी बिनाई करिए। तो आपका पीछे से जो भी ऊन आप दूर तक ले जा रही हैं फंसा के, वो आपका लूज हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से ये हमारी सिलाई पूरी हो गई। ये देखिए फिर लास्ट वाला 2 3, इसको करके 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये लास्ट में जैसे यहाँ मैंने ये किया है, देखिए 2 के बाद 1 मैंने बनाया है। अब यहाँ पे जब मैं ये डिज़ाइन ऐसे लास्ट वाली डिज़ाइन का ये बना लूँगी तो ये किनारे मेरा 2 फंदा बच रहा है। डिज़ाइन बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन सी डिज़ाइन बना रही हैं, डिज़ाइन कितने फंदे का है और आप कितने फंदे का स्वेटर बना रही हैं, उसके हिसाब से आपको। अब 13 फंदे का ये डिज़ाइन है, एक मैंने गैपिंग रखा यानी 14 फंदा, तो 14 के मल्टीपल फंदे आप अपना इंक्लूड कर लीजिए। अगर आपको ये और गैपिंग रखनी है तो आप एक और रख के फिर 15 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आपको ये गैपिंग रखनी है, ये डिजाइन और बीच की गैपिंग दोनों को, एक डिजाइन और एक गैपिंग का आप हिसाब लगा लीजिए, उसके हिसाब से आप ये डिजाइन बढ़ा लीजिए। अब देखिए अगली सिलाई, पहला फंदा हम जैसा कि हमेशा उतार लेते हैं। अब यहाँ पे हमको ये ऊन ऐसे फंसा देना है और फिर हम ये एक के ऊपर 3 वाइट बनाएंगे। जहाँ जहाँ मैंने एक बनाया है ये देखिए ऐसे। अब बीच की गैपिंग जो है, अब यहाँ पे देखिए यहीं पे हम दोबारा फिर नहीं फंसाते हैं क्योंकि फिर इस साइड से हमारा ये वाइट ऊन दिखने लगेगा। तो यहाँ मैं फिर एक फंदा और ऐसे बिन लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं इसको इस तरीके से फंसा दूँगी। अब फिर देखिए बिनते समय जैसा मैंने आपको कहा, ये चीज़ ऐसे अगर आपका लूज़ नहीं होता तो आप ऐसे इसको खींच के लूज कर दीजिए। लेकिन ये दूसरा जो डिज़ाइन का हम लंबा दूर तक ले जाते हैं तो इस ऊन को हमें लूज रखना ही चाहिए, नहीं तो हमारी जो डिज़ाइन है वो अच्छे से नहीं आएगी। ये देखिए इसको ऐसे खींच दीजिए। जब अगली बिनाई हम कर रहे हैं ये ऊन वगैरह हम खींच रहे हैं, आप
पूरी सिलाई ऐसे फैला दीजिए। पूरी सिलाई फैलाने के बाद फिर आप इस डिज़ाइन को ऐसे डालिए ढीला ढीला यहाँ पर। ये देखिए थोड़ा बहुत अगर ढीला आता है तो ये बाद में जब आप स्वेटर यूज करेंगी, इसको धुलेंगी, आपका ये जो डिज़ाइन है वो सेट हो जाएगा। ये देखिए फिर जहाँ जहाँ मैंने एक वाइट बनाया था वहाँ वहाँ अब मैं पूरा 3 बना लूँगी। पूरी सिलाई इसी तरह, इसकी अगली सिलाई भी सेम इसी तरह। तो ये सिलाई उल्टी और सीधी बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। ये ग्राफ के हिसाब से आप ग्राफ देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए एक के बाद ये 3 फिर ये 3, तो ये उल्टी और सीधी सिलाई बनाने के बाद नेक्स्ट सिलाई मेरी फिर बनेगी। ये देखिए ये अब हमारी ये चौथी लाइन है। 4th रो में अब हमारी जो ये डिज़ाइन है देखिए यहाँ से अब ये वाला हमारा बनेगा। यहाँ से क्योंकि हम ये आधे से बना रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा ये 4th लाइन है। तो इसके लिए सबसे पहले पहला फंदा उतार लेंगे और इसको जैसा मैंने बताया इसको फंसा के और फिर 2 वाइट और ऊन को हमेशा क्रॉस कराते जाइए। फिर ये एक पर्पल या मोव अब मेरा जो कलर है। अब इसके बाद फिर 2 वाइट, देखिए बीच का 1 2 3 गैप, क्योंकि नेक्स्ट रो में हमारी डिज़ाइन का पूरा लंबाई आएगा। तो ये देखिए फिर ये 2 1 2 1 ये 2 1, ये वाइट जो है हमारा ये 2 2 जा रहा है। बीच में डिज़ाइन के बीच में एक एक ये गैप आ रहा है और बीच में 2 डिज़ाइन के बीच में ये हमारा 3 गैप है। ये जो 2 डिज़ाइन के बीच में यहाँ पे ये लाइन में हम लोग हैं तो यहाँ पे 3 गैप है। तो इस तरीके से ये हम पूरी लाइन बना लेंगे। ये देखिए 4th रो जो हमारा है, जो हमारी डिज़ाइन है वो 13 फंदे की है। तो ये देखिए इस तरीके से ये 2 वाइट, इसी तरीके से ये हम पूरी सिलाई बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बीच में ये हमारा 3 रहेगा क्योंकि 2 डिज़ाइन के बीच की जो हम लोगों ने 9 फंदे बीने थे पिछली बार। ये देखिए इस तरीके से ये हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए 4th रो मेरी पूरी हो गई है। ये पूरी सिलाई देखिए इस तरीके से। ये जो बीच में हम लोगों का ये 9 था, फिर यहाँ 3 होने के बाद ये 7 हुआ और अब देखिए यहाँ पे ये 3 है। अब ये जो डिज़ाइन है ये जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने ये यहाँ पे धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो यहाँ पे इसको देखिए ये ऊन हमेशा ऐसे क्रॉस करा देते हैं स्टार्टिंग में भी। पहला फंदा वाइट, फिर ये मोव। अब ये जो हम लोगों ने 2 बीना था इसको हम ये वाइट जो है 1 2 3 और ये 4, एक मोव। ये देखिए मेरा ऊन बहुत ढीला है, आप भी इसको ढीला ही रखिएगा। अब 1 2 3 4, फिर एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क। बीच का देखिए ये डिज़ाइन है हमारा। अब फिर ये 1 2 3 4, एक लाइट, फिर ये दूसरी वाली डिज़ाइन 1 2 3 4। ये आप देखिए इस तरीके से ये एक डिज़ाइन मेरी बन गई, ये हाफ वाली डिज़ाइन। अब इसके आगे की डिज़ाइन तो इस तरीके से ये देखिए 1 लाइट डार्क लाइट डार्क। अब ये जो है लाइट 1 2 3 4, फिर एक लाइट सॉरी एक डार्क 1 2 3 4,
ये देखिए, ये वाइट कलर से मैंने डिजाइन डाला है। आप इसको जो भी कलर रखती हैं, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन, उस हिसाब से आप अपना ये डिजाइन हर कलर में अच्छा लगेगा। रेड एंड वाइट, रेड एंड क्रीम, रेड एंड ब्लैक, मरून, पिंक एंड ब्लैक, जैसा भी आप कलर पसंद करें। देखिए इस तरीके से ये हम पूरी सिलाई बेल लेंगे। ये देखिए अब हमारी ये लाइन पूरी हो गई। अब नेक्स्ट लाइन मेरी देखिए ये है, यहाँ से ये वाली। तो इसको बनाने के लिए अब ये बीच वाली डिजाइन मेरी ख़त्म हो गई। इसके हिसाब से हमारा किनारे पे एक वाइट चाहिए था, क्योंकि किनारे है इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया। अब ये दो मैंने डार्क करने के बाद अब देखिए यहाँ से 1 2 3 और ये 4 ये वाइट, फिर बीच में ये 3, ये 2 डिजाइन के बीच की जगह है। ये देखिए अब फिर इसको 1 2 3 4, अब यहाँ पे एक डार्क, एक लाइट और ये एक डार्क, फिर ये 4। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया 4, बीच का 3 फंदा, 1 2 3। इस तरीके से ये डिजाइन हम सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से मेरी ये डिजाइन आ रही है। ये देखिए ये है मेरी डिजाइन की छठी रो पूरी हो चुकी है। ये देखिए टोटल ये 13 फंदे की और 13 सिलाई की डिजाइन है। तो इसके लिए मैंने यहाँ तक ये आपको बता दिया, ये हमारा सेंटर है और इसी के बाद जस्ट यही चीज़ रिपीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो डिज़ाइन सेट करके बता दिया, इसको अब आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज़ देखिए, इसके बाद मैं आपको इसके आगे की डिज़ाइन बता दूं, ये डिज़ाइन मेरी उल्टी सिलाई में जाके ख़त्म होगी। तो अब अगली बिनाई जो हमारी शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी। तो यहाँ से उल्टा सीधा 4 सिलाई लाइट बिनने के बाद देखिए 2 सिलाई डार्क, 4 लाइट, 2 डार्क, 4 लाइट और ये बीच में जो 6 सिलाई है, ये मैंने 6 सिलाई डार्क बनाया है। फिर ये देखिए 4 लाइट, 2 डार्क, 4 लाइट, 2 डार्क, फिर 4 लाइट और इसके बाद फिर ये उल्टे तरफ से मेरी ये नेक्स्ट डिज़ाइन शुरू हुई है। अगर आप यही नाप सेम यही नाप बना रही हैं तो देखिए मैंने कंगूरा के बाद ये धारी के बाद ये एक डिज़ाइन, फिर बीच में मैंने ये इतनी धारी डाली है, बीच में देखिए ये 6 सिलाई है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये 2 4 2 4 6, फिर 4 2 4 2 4, फिर ये उल्टे तरफ से डिज़ाइन जब ये शुरू होगी तो ये लास्ट यहाँ उल्टे से उल्टी सिलाई में ही आके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमारा यहाँ से सीधा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो ये होने के बाद देखिए फिर हम इतना करने के बाद मैंने ये डार्क कलर में इसको घटाया है। ये मेरा लगभग मतलब 100 से कम है यानी 99 है। तो मैं इसमें 4 2 1 घटाऊँगी। घटाने के बाद फिर मैं ऊपर ये टोटल यहाँ घटाने के बाद से और ऊपर तक मैं ये देखिए मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। फिर इस ब्लैक के बाद मैंने यहाँ से ब्लैक की एक सिलाई उल्टी बनाने के बाद मैंने यहाँ से गला घटाया है यहाँ शोल्डर पे, ताकि मेरा आगे का डिज़ाइन और पीछे का डिज़ाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये देखिए मेरी कोशिश यही रहती है, मैंने हमेशा बताया है कि मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी ये डिज़ाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाए, जैसा कि मैंने नीचे ये 2 कलर में बनाया है। यही चीज़ यहाँ आने के बाद देखिए ये हाफ हाफ होके मेरे ये कंधे पे ऐसे ये जॉइंट हो गया है। तो ये इस तरीके से हम इसका कंधा घटाएंगे। फंदा आपको जितना रखना है 25 रखिए, 30 रखिए, इसमें आपके ऊपर है कि आप आपका शोल्डर कितना ज़्यादा चाहिए, फंदा कितना है। मेरा ये लगभग 100 फंदा है तो मैं इसमें लगभग 25 से 26 फंदे रखूँगी कंधे पे और मैं यहाँ पे 4 2 1 करके घटाऊंगी क्योंकि ये बड़े का है। और अगर आपका 100 से ऊपर है 110 20 30 तो आप इसमें 4 3 2 1 करके फंदे घटाइए लेडीज़ का, ताकि ये जो ये गहराई है ये और ज़्यादा आए। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से ये बैक पार्ट हम बना लेंगे
मुझे उम्मीद है कि ये बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटल लंबाई जो है 23 इंच का है, जो एक लेडीज़ के कार्डिगन के लिए काफ़ी है। तो ये एक लंबाई मैंने आपको बता दिया, चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। छोटी बच्ची का और भी कम रखना है तो आप ये अगर लंबाई कम रखना चाहती तो ये धारियाँ भी आप कम कर दीजिए, ये 2 के बाद ही आप ये कर दीजिए। मुझे ये लंबाई बनाना था, मुझे ये डिज़ाइन घनी घनी नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। ये डिज़ाइन देखिए इस तरीके से मैंने इसमें भी यही सेम प्रोसीजर किया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ 2 सिलाई किया है। आप चाहें तो इसको 4 सिलाई करिए, आप इसको चाहें तो और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। मैंने इसमें सिर्फ ये 2 सिलाई किया है। तो ये आपकी पसंद है, आप इसको किस तरीके से बनाती हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। मैंने इसको ग्राफ को सेट करके आपको बता दिया कि इसमें कैसे सेट करना है। आपके ऊपर है कि आप और ज़्यादा बड़ा बनाती हैं तो इसमें गैपिंग बढ़ा लीजिए, और कम भी बनाती हैं तो इसमें आप बीच में गैपिंग बढ़ा लीजिए, ताकि आपकी डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाए और गैपिंग भी अच्छे से रहे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको आगे और भी जानकारियाँ देती रहूँगी। धन्यवाद।